butterflies, welcome or welcome back to my vlog. So today's vlog is going to be my accounts board exam review and my preparation for that. मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मैं दूध पिया था, इतना बुरा मन खराब हुआ ना दूध पीने के बाद। पर क्या छोड़ो, मैं खाने वाली तो कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे डर लग रहा है बहुत बुरा वाला। बस पेपर अच्छा चला जाए यार। मैंने सुबह उठ के रिवाइज तो किया था थोड़ा बहुत, पर फिर अभी ऐसे लग रहा है मैं सब भूल चुकी हूँ, कुछ नहीं आता मेरे को इतना बुरा डर लग रहा है ना। अभी मैं आधे घंटे पहले आके गाड़ी में बैठ गई, पता नहीं क्या ही करने वाली हूँ। मेरे को मेरी मम्मी ऐसे बोलती कि मैं कुछ खा के नहीं जा रही ना, तो वो मेरे को ऐसे बोलती कि पैसे ले जा, आते वक्त वो सेंटर से निकलने के बाद है ना कुछ पी लियो, आत्मा ठंडी हो जाएगी। मैं मेरे मन में सोच रही थी पेपर देखने के बाद आत्मा ठंडी गर्म गुनगुनी सब हो जाएगी, पेपर अच्छा चला जाए बस। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। और मेरे को भी हाँ अच्छा ही जाएगा, मुझे पता है पेपर ईजी आएगा, टेंशन मतलब मैंने बोल दिया ना बस। बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया था और लकीली आज मेरा पेपर आधे घंटे पहले कंप्लीट हो गया। मेरे को जब पेपर मिला ना, आई वाज लाइक जल्दी ले खुशबू, जल्दी ले, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, जल्दी ले। मैंने एमसीक्यूज आज सबसे लास्ट में किए थे क्योंकि मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। मैंने डायरेक्ट 7 पर है ना, इसमें एक दो जो थ्योरी के क्वेश्चन आता ना, वो तो मैंने ना 15 मिनट्स के टाइम में कर लिए थे ताकि कुछ तो करूँ यार। और मैंने क्वेश्चन डिसाइड कर लिए थे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। फिर मैंने थ्योरी के लिखे, देन उसके बाद मैं 17 क्वेश्चन पे चली गई। तो मैं पहले एमसीक्यूज में बता देती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें गूगल पे तो जो मैंने किया ना टेक वही बता रहा है, और एक यूट्यूब चैनल है उस पर वो कुछ और बता रहा है। तो मेरे को तो मेरा ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने उसे एक दो बार सॉल्व करके दोबारा देख लिया। और जो 16 क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं ना उसमें से मेरा सिर्फ एक गलत है, वो भी कौन सा नंबर का, 16 नंबर का। वो भी मैंने इतने पागल भाई, मैंने अगर मैं इस पर थोड़ा सा और ध्यान दे लेती ना तो मैं इसको ठीक कर देती। यहाँ पे इसमें ना लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स में 75,000 बैलेंस दे रखा है, और जो प्रीमियम है ना डिवेंचर्स का रिडम्पशन पे वो 50,000 है। और वो पूछा था डिस्काउंट कितना परसेंट है, मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया, उससे डायरेक्ट मेरे को लगा 5 लाख का 50,000 10% होता है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया वो डिस्काउंट 25,000 है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो रिडम्पशन पे प्रीमियम जो है ना वो 50,000 है। मेरे को लगा कि 25,000 होगा, मैंने 10% कर दिया, इसलिए मेरा एक एमसीक्यू गलत है। और जहाँ तक नहीं यार, मेरे को ना यहाँ पे उस टाइम पे पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया है। ये इसमें बोल रहा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लेना, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। उसमें मैं पता नहीं करंट या कैपिटल में पता नहीं क्या घपला करके आई हूँ, तो मैं उसमें श्योर नहीं हूँ। और बाकी तो कैलकुलेशन वगैरह मेरी सब सही है। मेरे पेपर की हालत मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे को बस ये था भाई जल्दी कर, पेपर नहीं छूटना चाहिए बस। तो मैं कहीं भी पेज मिल रहा था ना वहीं पे कैलकुलेशन करके चलो। और एक क्वेश्चन तो ऐसा था, ये उम्र वाला ही था शायद, हाँ उम्र वाला ही था। इसमें क्या हुआ ना, मैंने गुडविल निकाली, गुडविल सही आ गई। फिर उसमें बोला कि आपको ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगी तो मैंने ना गेनिंग रेशियो मेरा पता नहीं कितना ज़्यादा आ रहा था, मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। फिर मैंने ना वैसे उसने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो नहीं पूछा था, बट फिर भी निकालना तो जरूरी था वर्किंग नोट में, तो मैं निकाल तो दिया। फिर मेरे से कैलकुलेशन ही नहीं हुई तो मेरा पॉइंट्स में आंसर आ रहा था। फिर मैंने सोचा एक बढ़ाऊँ कि एक कम करके लिखूँ, फिर मैं पॉइंट में लिखा क्यों फालतू रिस्क लेना, नंबर कट जाए इसलिए। अच्छा वो डिसोल्यूशन का अकाउंट नहीं आया क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की थी, मैंने ट्रीज की ज़्यादा प्रैक्टिस की थी तो वही आई थी। एंड जो ये था ना शेयर वाले चैप्टर का, उसमें मैंने ऑल पेपर ही फट गया मेरा। तो भाई मेरे को देखो संभाल के रखना था, पर कोई बात नहीं, वो फटा है। अभी चैप्टर करते हैं। जो इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर था ना उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, तो टेबल वाला और एक वो 4 फीचर वाला आता है ना कि 4 फीचर कर दिया फिर इशू कर दिया वगैरह। तो मैंने तो वो 4 फीचर वाला किया था क्योंकि मेरे को ये था कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। और मैंने इसी की ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि भाई कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, वो टेबल वगैरह वाला नहीं है। मैंने उनको इतना नहीं ध्यान दिया था जितना इन पर ध्यान दिया था। एंड उसके बाद में तो ये था एडमिशन का था एक क्वेश्चन, और एक इसका रिटायरमेंट का था, और ये बैलेंस शीट वाले ये तो मैंने देखे ही नहीं। मैं एक सेकंड इनको चेक करके, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, बट मुझे इसमें ना सिर्फ 2 में डाउट है, फर्स्ट और 6th में। बाकी तो मुझे पता है कि सही है।
फिर उसके बाद में पार्ट बी में मेरे एक एमसीक्यू गलत चला गया, पता नहीं मैंने क्या ही सोच के किया था। मैंने ना इसमें कैश फ्लो का दिमाग लगा लिया और ये क्वेश्चन रेशियो वाले चैप्टर का था, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत चला गया। हेड सब हेड तो ईजी था। बिल्स पेबल कहाँ आता है बताओ बताओ। ट्रेड पेबल में, सॉरी मैं पेबल करके आई हूँ, रिसीवेबल मैं रिसीवेबल करके आई हूँ, क्योंकि मैंने 2 जगह रिसीवेबल लिखा था, वो यही लिखा था भाई। लूज टूल्स तो इन्वेंट्री में आता है और कॉपीराइट यार ट्रेड पे बिल्स पेबल ट्रेड रिसीवेबल में आता है ना। बिल्स जल्दीबाजी में ना ऐसा ही होता है। फिर भी मेरे पास आधा घंटा था, मेरा दिमाग ही पता नहीं कहाँ था। हाँ इसमें था मेरा दिमाग, पता मैं क्या कर रही थी। मेरा पेपर हुआ ना, तो मैंने फॉर्मेट वगैरह मैं आधे बनाए थे आधे नहीं बनाए, तो मैं फॉर्मेट वगैरह सब बना के मैं सबकी तरफ देख रही थी, सब लिखे जा रहे थे। मैं सोच रही थी भाई मुझसे पूछ लो, मेरा पेपर हो गया, मुझसे पूछ लो। क्या धक्का पेपर हो, 3 क्वेश्चन तो मेरे यही गलत हो गया, एक नंबर के। और कंपैरेटिव में तो सब है ना 100% ही आएगा, क्योंकि सब एक बार ये अमाउंट देखो, इसका तो 100% ही आएगा। और रेशियो का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया भाई। मेरे को रेशियो इतना गंदा चैप्टर लगता था ना, क्योंकि मुझे इसके रेशियो के ना फॉर्मूले याद नहीं होते थे, और मैंने पूरे साल पढ़े ही नहीं रेशियो, मैंने बस अभी पढ़े हैं बोर्ड से पहले। मेरे को कैश फ्लो में थोड़ा डाउट है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा था ना, तो मैंने हमारे 18 इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मैंने ना लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी रफ में करके देखी थी, तो वो मेरे मैच ही नहीं हो रहा था इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। तो मेरे को लग रहा है उसमें थोड़ा सा डाउट, उसमें कुछ गलत हो सकता है। बाकी तो मेरा वो बिल्स पेबल गलत नहीं होना चाहिए यार, मेरे को लग रहा है वो गलत है, क्योंकि मेरे को याद है मैंने एक एमसीक्यूज में ट्रेड रिसीवेबल पूछा था उसने, और एक मैंने 2 जगह लिखा था ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि मैं उसकी स्पेलिंग गलती से जल्दीबाजी में रिसीवेबल को ना उसमें से वी उड़ा देती हूँ मैं, तो जिसलिए मेरे को ध्यान है कि मैंने वहाँ रिसीवेबल लिखा है, पेबल नहीं लिखा। तो एक वो गलत है, 2 एमसीक्यूज गलत है मेरे, 3 नंबर तो यहाँ नहीं आएंगे मेरे। और जो वो है ना बैलेंस शीट वाले, वहाँ वो क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, उसमें 2 में डाउट है मेरे को। एक में तो मैंने तुक्का ही लगाया, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया वो क्वेश्चन। और 6th वाला था वो मैंने सॉल्व किया है, सही होना चाहिए वो। बाकी मैं कोई उम्मीद नहीं रखने वाली उस क्वेश्चन से, बट मुझे उस बिल्स पेबल वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा है भाई। मैंने आधा घंटा पेपर इसलिए पहले किया था ताकि मैं तुम जैसे को संभाल सकूँ, पर तुम तो होशियार ज़्यादा बनते हो। मैं कल इस टाइम पे ना पढ़ रही थी, मैं ये सोच रही थी और कल पता नहीं क्या करूँगी मैं, इस टाइम पर रो रही होंगी या फिर हंस रही होंगी या फिर फ़ोन चला रही होंगी, ये वो। मुझे गुस्सा आ रहा है बस अब कि मेरा वो बिल्स पेबल वाला कैसे गलत जा सकता है। और वो 50 वही 10% 5% था यार, वो 2 तो मेरी लापरवाही की वजह से ही गलत चले गए, पर खैर कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं यार, 2 नंबर, पर खैर कोई बात नहीं, मेरे 2 ही कटे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे तो पास ही नहीं हो रहे। फाइनली बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं बरसों बाद, जो कि चले जा रहे थे, अब रुक गए हैं अपने। तो अभी 8 वालों को शायद हिस्ट्री का एक पेपर है, पर खैर हमें उनसे क्या है, हमारा एग्जाम खत्म है, अब हम फ्री नहीं है हम, क्योंकि कल मेरी कोचिंग में अकाउंट्स का मॉक टेस्ट है। आज मैं पेपर देकर आई हूँ अकाउंट्स का, और कल मॉक टेस्ट है, पर मैं उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन स्ट्रेस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं वो देने नहीं वाली, एंड अगला दे लेंगे, खैर छोड़ो। और बस कुछ नहीं, तुम भी कॉमर्स लो, तुम भी अकाउंट्स पढ़ो, बहुत मस्त सब्जेक्ट है यार। बस रिजल्ट जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा आ जाए, फिर तो मस्ती मस्त है यार। बस जो मैं बता रही हूँ ना वही नंबर कटे, बाकी नंबर ना कटे। अगर तुमने पूरे साल नहीं तो मतलब जितना भी पढ़ा है ना अकाउंट्स, अगर ढंग से पढ़िए ना, एकदम दिमाग मन सब कुछ लगा के, तो ये पेपर कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी पेपर था ये। बस तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारे ध्यान पेपर में नहीं होने की वजह से, जल्दीबाजी करने की वजह से मेरी उत्तर है कि जल्दी होना चाहिए, जल्दी पेपर होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी पेपर में। राइटिंग की तो कोई ध्यान नहीं रखना, इतनी गंदी राइटिंग हुई ना मेरी, गंदी तो नहीं पर हो गई यार। तो वैसे राइटिंग मैं नहीं करती हूँ जल्दीबाजी में, पर मेरे एमसीक्यूज तक की राइटिंग अच्छी रहती है, उसके बाद में राइटिंग अच्छी नहीं रहती मेरी। राइटिंग की ऐसे हो गई मेरी। और ये 2 क्वेश्चन जो कि इतने ईजी थे, एंड मेरे को एक डाउट क्लियर करना था, जो कि मुझे कमेंट में आ रहा था बार बार, 1-2 वीडियो पे मैंने नोटिस कर लिया उसे, कि वो ये बोल रहा था कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1200 है ना तो वो गलत है। तो मैं ये बता दूँ आपको कि मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा था, मुझे चेंज इन इनकम और कंजप्शन निकालना था, तो मैंने गूगल पे भी चेक कर लिया, हमारे टीचर से भी पूछ लिया, मेरा आंसर सही है। हो सकता है आपका क्वेश्चन अलग हो या सेट अलग हो। सो दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग, एंड सी माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट नाउ, क्योंकि अब तो रिजल्ट की तैयारी करो दोस्तों। टेंशन मतलब तुम लोग सब पास हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद, सॉरी मैं कौन होती हूँ आशीर्वाद देने वाली। तेरे को आशीर्वाद की ज़रूरत है ना भी, जो तू बिल्स पेबल को ट्रेड रिसीवेबल में लिख के आई ना, उसके बाद तुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है। खैर छोड़ो, ये मैं खुद से बकबक करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं बकबक करने के लिए सॉरी। एंड ये देखो मेरे बाल, मैं बोलती हूँ ना आज मैं ब्रेड नहीं बना के गई, तो ये देखो अब इनको सुलझाऊंगी ना, मेरे को ही नानी याद आने वाली। देखो ये देखो, वैसे मैं इनके लिए कुछ नहीं बोल सकती, सबसे अच्छे वाले मेरे, इतने सिल्के ना, तभी तो इनकी हालत हो जाती है। चलो मैं भी क्या फालतू बकबक कर रही हूँ, बाय।